Hello students, welcome back to my class. I am Rajesh Sharma and you are watching my channel Study Time by Rajesh Sharma. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 अंग्रेजी अनिवार्य का एक महत्वपूर्ण टॉपिक और जिसका नाम है फ्रेजल वर्ब। और ये टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए, जिससे कि आप आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकें और उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो बने रहें मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक, जिससे आपके फ्रेजल वर्ब यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं सारी की सारी जो फ्रेजल वर्ब्स है उनको यहाँ पर कवर करूँगा जो आपके कोर्स में है, और यहाँ पर उदाहरण के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। अंत में मैं कुछ एक्सरसाइज भी आपको यहाँ पर हल करवाने वाला हूँ, इसलिए आप छोड़ करके नहीं जाए क्लास को, बने रहे मेरे साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ ये कि यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट ज़रूर लिखें, चाहे पसंद आए चाहे नहीं पसंद आए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ ये भी कि आप लाइक करना नहीं भूलें, अपने मित्रों को यानी फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फ्रेजल वर्ब वास्तव में क्या होती है। फ्रेजल वर्ब, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि फ्रेजल वर्ब यानी ये वर्ब ही है और एक फ्रेज के रूप में होती है। तो ये जो फ्रेजल वर्ब होती है, दरअसल होता क्या है कि जो सामान्य वर्ब होती है जिसे हम मेन वर्ब कहते हैं, उस मेन वर्ब के साथ यदि कोई एक प्रीपोजिशन लग जाए या फिर उसमें कोई एडवर्ब लग जाए या फिर उसमें एक प्रीपोजिशन भी हो और एडवर्ब भी हो, तो उसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। अब इसका जो मीनिंग्स है, जो अर्थ है, वो उसमें शामिल जितने भी वर्ड्स हैं, जो आपकी वर्ब है, जो उसमें लगा हुआ एडवर्ब है या उसके अंदर लगा हुआ प्रीपोजिशन है, उस सबसे बिल्कुल भिन्न होती है। जैसे आप ये देखिए यहाँ पर, जैसे मैं एग्जांपल के लिए आप ये समझिए, जैसे लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है, लुक आफ्टर। अब लुक का मतलब होता है देखना और आफ्टर का मतलब होता है पीछे, तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया पीछे देखना, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जब इसका एक सम्मिलित जो अर्थ है वो होता है देखभाल करना, तो ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। बिल्कुल यहाँ पर आपको भ्रमित नहीं होना है। फ्रेजल वर्ब का जो मीनिंग्स होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसमें प्रयुक्त जितने भी वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग से। तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट्स जो फ्रेजल वर्ब्स है उनको हम यहाँ पर तैयार करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रेक के बारे में। अब ब्रेक का मतलब वैसे होता है तोड़ना। अब ब्रेक से संबंधित यानी ब्रेक के साथ हम कुछ प्रीपोजिशन जोड़ेंगे, एडवर्ब जोड़ेंगे, जो उनसे निकल करके जो नए वर्ड आपके लिए बनने वाले हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे एक के बाद एक। ये देखिए आप, नंबर 1 जैसे ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है किसी व्यक्ति का दुख के कारण टूट जाना, यानी बहुत परेशान होना दुख के कारण, या कार्य में असफल होना, या फिर किसी वाहन या मशीन का ख़राब हो जाना, यानी रास्ते में चलते चलते कोई गाड़ी ख़राब हो गई तो उसको हम उस समय ब्रेक डाउन कहेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे द इंजन ऑफ माय बाइक, यानी मेरी बाइक का जो इंजन है ब्रोक डाउन ऑन द वे, वो रास्ते में ख़राब हो गया। तो यहाँ पर ब्रोक डाउन का मतलब हुआ ख़राब होना, यानी मशीन ख़राब होगी। जैसे ये देखिए एक और एग्जांपल, प्रमीला हैज़ ब्रोकन डाउन आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ। प्रमीला अपने पति की मृत्यु के बाद पूरी तरह से बिखर गई, ब्रोकन डाउन हो गई, यानी दुख से टूट गई। अब देखिए एक और फ्रेजल वर्ब ब्रेक से संबंधित, ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है सेंध लगाना, यानी जब कोई चोर किसी मकान की दीवार को तोड़ करके अंदर जाता है तो वो कहलाएगा ब्रेक इनटू। या फिर किसी काम का एकाएक शुरू करना भी ब्रेक इनटू होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल से आप समझिए इसको, जैसे हियरिंग द स्पीच द ऑडियंस ब्रोक इनटू लाटर, यानी एकाएक शुरू हो गए, यानी जो ऑडियंस थे वो उनकी हंसी फूट पड़ी, यानी स्पीच को सुनकर के ऑडियंस की हंसी एकदम से फूट पड़ी। एक और एग्जांपल देखिए आप, ए थीफ ब्रोक इनटू हिज हाउस यस्टरडे। कल उसके मकान में एक चोर ब्रोक इनटू हो गया, मतलब सेंध लगा करके अंदर चला गया। वन मोर, ब्रेक आउट। जैसे ब्रेक आउट का मतलब होता है किसी बीमारी का अचानक से फैल जाना, यानी किसी भी चीज़ का फैलना, जैसे कोई बीमारी फैल जाए, आग फैल जाए, हिंसा फैल जाए, महामारी फैल जाए, युद्ध शुरू हो जाए, तो वो सारी की सारी चीज़ जो है ब्रेक आउट के द्वारा हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। जैसे ए फायर ब्रोक आउट इन आवर लोकेलिटी लास्ट नाइट, यानी लास्ट नाइट को अचानक से हमारी लोकेलिटी में यानी हमारे कॉलोनी के अंदर आग लग गई,
कोरोना पेंडेमिक ब्रोक आउट इन द होल वर्ल्ड। जैसे कि अभी आपने और हमने सभी ने एक्सपीरियंस किया है कि पूरी दुनिया के अंदर अचानक से कोरोना नाम की जो महामारी थी वो फैल गई थी। और देखिए फॉर ब्रेक विथ का मतलब होता है संबंध विच्छेद करना, झगड़ा करना। जैसे सोहन ब्रॉक विद हिज फ्रेंड, यानी सोहन ने अपने मित्र से संबंध विच्छेद कर लिया। ही इज़ बेंट अपॉन ब्रेकिंग विद मी, यानी वो पूरी तरह से आमदा है मेरे से झगड़ा करने के लिए। ब्रेक अपॉन, बेंट अपॉन ब्रेकिंग विद मी, बेंट अपॉन यानी आमदा है पूरी तरह से कि भाई मैं इससे झगड़ा करूँगा ही करूँगा। और देखिए अब एक और हम ब्रेक से संबंधित यहाँ पर लेते हैं फ्रेजल वर्ब। जैसे ब्रेक अवे का मतलब होता है अचानक से भाग जाना, कैद से। जैसे द थीप ब्रॉक अवे व्हेन ही वाज बीइंग टेकन टू कोर्ट, यानी चोर जब उसे कोर्ट में ले जाया जा रहा था तो वो अचानक से भाग गया, छुड़ा करके भाग गया, ब्रॉक अवे हो गया। और देखिए ब्रेक ऑफ का मतलब होता है रुक जाना या संबंध तोड़ना, यानी ही सडनली ब्रॉक ऑफ इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच, यानी अचानक से अपने भाषण के बीच में वो बोलता बोलता अचानक से रुक गया, ब्रॉक ऑफ हो गया। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, वन मोर एग्जांपल, हर एंगेजमेंट हैज़ बीन ब्रोकन ऑफ, यानी उसकी सगाई टूट गई, यानी ब्रोकन ऑफ हो गई, यानी संबंध विच्छेद हो गया, यानी टूट गई। और देखिए ब्रेक इन का मतलब होता है किसी घर या इमारत में ज़बरदस्ती घुसना, ब्रेक इन कहलाता है। जैसे द डेकोइट्स यानी डाकू ब्रॉक इन द हाउस लास्ट नाइट, यानी मकान के अंदर लास्ट नाइट को कुछ डाकू जो थे वो ब्रॉक इन हो गए, यानी ज़बरदस्ती घुस गए। और देखिए 8 ब्रेकअप का मतलब होता है ये भी संबंध विच्छेद करना होता है या समाप्त होना। जैसे देयर मैरिज ब्रोकअप, जैसे उनकी शादी टूट गई। द मीटिंग ब्रोकअप इन कन्फ्यूज़न, यानी कन्फ्यूज़न में उनकी जो मीटिंग थी वो ब्रोकअप हो गई, यानी समाप्त हो गई। अब देखेंगे हम नेक्स्ट एक और फ्रेजल वर्ब, और ये टर्न से संबंधित कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं। मूल शब्द है टर्न जो क्रिया है उससे संबंधित। तो ये टर्न का पहला देखिए आप, टर्न अप का मतलब होता है आना, यानी किसी का आ जाना या कोई काम का होना, यानी घटित होना या आवाज़ बढ़ाना, टर्न अप कहलाता है। तो ही सडनली टर्नेड अप, यानी अचानक से वो आ गया, टर्नेड अप हो गया। इसी तरह देखिए एक और एग्जांपल, नन कैन से व्हाट विल टर्न अप टुमारो, यानी कोई भी ये नहीं कह सकता कि कल क्या होगा, क्या चीज़ घटित होगी। विल यू टर्न द साउंड ऑफ टीवी अप, क्या आप टीवी की आवाज़ बढ़ा देंगे। और देखिए एक और टर्न से संबंधित, टर्न अगेंस्ट का मतलब होता है किसी का विरोध में खड़ा होना। जैसे हर फ्रेंड्स टर्नेड अगेंस्ट हर, यानी उसके जो मित्र थे वो उसके खिलाफ खड़े हो गए। और देखिए टर्न ऑफ का मतलब होता है पानी के प्रवाह को रोकना या रास्ता बदलना या सुनना बंद कर देना। जैसे दे बिगेन टू टर्न ऑफ द मेन रोड, यानी वो मुख्य सड़क से उन्होंने अपना रास्ता बदलना शुरू कर दिया। प्लीज़ टर्न ऑफ द वाटर टैप, कृपया पानी के नल को टर्न ऑफ कर दो, मतलब बंद कर दो। अब देखिए नेक्स्ट टर्न डाउन का मतलब होता है किसी प्रस्ताव को ठुकरा देना। जैसे आई टर्नेड डाउन हिज प्रपोजल, मैंने उसके प्रस्ताव को टर्न डाउन कर दिया, मतलब ठुकरा दिया। और देखिए टर्न ऑन का मतलब होता है किसी पर अचानक आक्रमण करना या चालू करना। प्लीज़ टर्न ऑन द ट्रांजिस्टर, कृपया ट्रांजिस्टर को टर्न ऑन कर दो, मतलब चालू कर दो। जैसे द डॉग्स टर्नेड ऑन अस सडनली, द डॉग्स सडनली टर्नेड ऑन अस, यानी कुत्तों ने अचानक से हमारे ऊपर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। और देखिए टर्न आउट का मतलब होता है निर्माण करना या निकाल देना। जैसे दिस फैक्ट्री टर्न्स आउट आइडॉल्स ऑफ गॉड्स, द फैक्ट्री टर्न्स आउट आइडॉल्स ऑफ गॉड्स का मतलब भगवान की मूर्तियाँ, यानी इस फैक्ट्री के अंदर भगवान की मूर्तियों का निर्माण होता है, टर्न आउट होता है। शी वाज टर्नेड आउट ऑफ द मीटिंग, यानी उसे मीटिंग से निकाल दिया गया था, तो निकाल देना भी टर्न आउट होता है और निर्माण करना भी टर्न आउट होता है। और देखिए 7 टर्न अवे का मतलब होता है ये भी निकाल देना। जैसे सी हैज़ सो फार टर्नेड अवे
2 सर्वेंट्स, यानी वो अब तक 2 नौकरों को निकाल चुकी है। टर्नओवर का मतलब होता है यानी एक अमाउंट उठाना, यानी किसी बिजनेस में जब हम पूछते हैं ना किसी से कि भाई कितना टर्नओवर है तुम्हारा सालाना या मासिक, यानी कितनी कमाई है, उसे हम टर्नओवर कहते हैं। इसके अलावा जो टर्नओवर होता है उसका मतलब विचार करना भी होता है। जैसे ही विल सून टर्न ओवर दिस मैटर, यानी वो जल्दी ही इस मामले के ऊपर विचार करेगा। जैसे ही टर्न ओवर यानी हिज टर्न ओवर इज़ 10 लाख पर मंथ। जैसे कोई दुकानदार है तो जैसे उसके ऊपर हमने ये सेंटेंस यहाँ पर क्रिएट किया कि हिज टर्न ओवर इज़ 10 लाख पर मंथ, यानी पर मंथ उसका जो टर्न ओवर है वो 10 लाख रुपए है। 9 वाला देखिए आप, टर्न बैक का मतलब वापस मुड़ना, यानी मुड़ जाना, दोबारा से घूम करके आना, यानी सी कांट टर्न बैक नाउ, यानी अब वो वापस नहीं घूम करके आएगी, नहीं मुड़ेगी। और अब देखेंगे हम नेक्स्ट हम लेंगे अब ब्रिंग के बारे में, यानी ब्रिंग से संबंधित कुछ फ्रेजल वर्ब यहाँ पर जो आपके कोर्स में वो अब देखेंगे यहाँ पर। जैसे ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है किसी काम का हैपन होना, मतलब घटित होना या लाना। जैसे बैड हैबिट्स ब्रॉट अबाउट हिज रून, यानी बुरी आदतों के कारण उसकी बर्बादी आई थी। जैसे देखिए सी वांट्स टू ब्रिंग अबाउट न्यू चेंजेस इन द एजुकेशन सिस्टम, यानी वो चाहती है ब्रिंग अबाउट करना यानी लाना न्यू चेंजेस, नए चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम के अंदर। अब देखिए ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना या शिक्षित करना। जैसे सोहन वाज ब्रॉट अप बाय हिज आंट, यानी सोहन को उसकी आंट के द्वारा पाला पोसा गया था। अब देखिए थर्ड ब्रिंग बैक का मतलब होता है याद दिलाना या वापस लौटाना। जैसे प्लीज़ ब्रिंग बैक माई बुक्स, मेरी किताबों को कृपया वापस दे दो। योर स्टोरी ब्रॉट बैक माई मेमोरीज, तुम्हारी कहानी से मेरी मेमोरी वापस आ गई, या मेरी याद जो है वापस आ गई। और देखिए ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकाशित करना, यानी किसी पुस्तक का प्रकाशक के द्वारा छापना, वो ब्रिंग आउट कहलाता है। जैसे द पब्लिशर हैज़ ब्रॉट आउट ए न्यू बुक, यानी प्रकाशक ने एक नई किताब छापी है या प्रकाशित की है, ब्रॉट आउट की है। ये देखिए अगला ब्रिंग ऑन का मतलब होता है विकास करना या पैदा करना। जैसे गार्बेज ऑफन ब्रिंग्स ऑन मैनी डिजीजेज, यानी कचरे से बहुत सारी जो बीमारियां होती है वो प्राय पैदा होती है, एक तरह से ब्रिंग ऑन होती है। और देखिए नेक्स्ट ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है जानकारी में लाना या सामने रखना। जैसे रमेश ब्रॉट फॉरवर्ड ए प्रपोजल ऑफ गेट टुगेदर ऑफ ओल्ड फ्रेंड्स, यानी एक प्रपोजल लेकर के आया रमेश पुराने मित्रों को एक साथ इकट्ठा करने का। अब देखिए कैरी से संबंधित हम कुछ फ्रेजल वर्ब लेंगे यहाँ पर। कैरी, पहला देखिए आप कैरी आउट का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना या किसी कार्य को पूरा करने के लिए कोई काम करना। जैसे वी हैव टू कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ आवर एल्डर्स, यानी हमको हमारे एल्डर्स का जो ऑर्डर्स होते हैं वो कैरी आउट करने पड़ते हैं। ये देखिए आप एक और एग्जांपल, एक्सटेंसिव टेस्ट्स हैव बीन कैरीड आउट ऑन द पेशेंट, यानी पेशेंट के ऊपर काफ़ी जो है उसको सही करने के लिए टेस्ट काम में लिए गए, यानी उसको होश में लाने के लिए या सही करने के लिए उसके ऊपर आजमाए गए टेस्ट। और देखिए कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, किसी काम को कंटिन्यू रखना, कीप कंटिन्यू। जैसे कैरी ऑन योर वर्क, अपने काम को जारी रखो। जैसे ही कैरीड ऑन हिज बिजनेस सक्सेसफुली, यानी उसने अपने बिजनेस को सफलतापूर्वक जारी रखा। अब देखिए फोर कैरी ऑफ जीतना। जैसे ही कैरीड ऑफ मोस्ट ऑफ द अवार्ड्स, यानी उसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते। और देखिए जैसे कैरी थ्रू का मतलब होता है अंत तक साथ देना। जैसे माई वाइफ कैरीड मी थ्रू ऑल माई लाइफ, यानी मेरी पत्नी ने मेरा जीवन पर्यंत साथ दिया, अंत तक साथ देना कैरी थ्रू कहलाता है। अगला देखिए आप कैरीड अवे का मतलब होता है उत्तेजित
होना या उत्तेजित हो गया, यानी वेन इंडिया वन द मैच, जब भारत ने मैच जीता, तो द होल नेशन गॉट कैरीड अवे, तो सारा का सारा जो नेशन यानी सारा राष्ट्र जो है उत्तेजित हो गया, यानी पूरी तरह से खुशी से भर गया, कैरीड अवे हो गया। और देखिए यहाँ पर अब हम देखेंगे कम से संबंधित कुछ सेंटेंस और कम से संबंधित कुछ फ्रेजल वर्ब यहाँ मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। जैसे कम ऑफ का मतलब होता है संपन्न होना या किसी से अलग होना, जैसे द फंक्शन कम्स ऑफ नेक्स्ट संडे। इसी तरह एक और देखिए, व्हेन आई वाज सर्विंग टी टू द गेस्ट्स द हैंडल ऑफ द जग केम ऑफ, यानी जब मैं गेस्ट को सर्व कर रहा था टी या वाटर कुछ भी आप कह सकते हैं, तो उसका हैंडल जो था जग का वो केम ऑफ हो गया, यानी अलग हो गया, हाथ में ही रह गया, जग नीचे गिर गया। अगला देखिए, कम राउंड का मतलब होता है होश में आना। द पेशेंट विल कम राउंड सून, यानी पेशेंट जल्दी ही होश में आ जाएगा। कम अबाउट का मतलब घटित होना यानी हैपन होना, यानी आई कैन नॉट टेल यू हाउ दिस इंसिडेंट कम अबाउट, यानी मैं तुमको नहीं बता सकता कि किस तरह ये इंसिडेंट घटित हुआ। अगले देखिए, कम डाउन अपॉन यानी सजा देना, यानी ही केम डाउन अपॉन हिम फॉर हिज केयरलेसनेस। अब देखिए, कम बाई यानी पाना, यानी सी केम बाई हर वेल्थ बाई ऑनेस्ट मीन्स, यानी उसने बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी वेल्थ को जो है पा लिया, यानी केम बाई। कम इन का मतलब चलन में आना, प्रैक्टिस में आना किसी चीज़ का, जैसे दिस कस्टम केम इन विद द ब्रिटिश रूल, यानी ये जो कस्टम है, ये जो रिवाज है, वो ब्रिटिश राज के दौरान ही केम इन हो गया था, मतलब चलन में आ गया था। अब देखिए, कम बैक का मतलब लौट आना, यानी लौटना, जैसे टाइट जीन्स आर कमिंग बैक इन फैशन अगेन, टाइट जीन्स का दोबारा से फैशन में जो है कम बैक हो गया है, मतलब लौट गई है, फैशन दोबारा से आ गई है। अब देखिए, जैसे 9 कम ऑन का मतलब आगे आना या बढ़ना। कम ऑन बॉयज, जैसे हम कहते हैं ना, कम ऑन बॉयज, जैसे ग्रैब योर चांस, आओ बच्चों आगे बढ़ो और अपना चांस, अपना जो चांस है वो ग्रैब करो। कम अपॉन का मतलब आक्रमण करना, किसी के ऊपर हमला कर देना, जैसे दे केम अपॉन द एनिमी ऑल ऑफ ए सडन, यानी अचानक से उन्होंने एनिमी के ऊपर आक्रमण कर दिया, केम अपॉन कर दिया। आगे देखिए, कम अक्रॉस का मतलब होता है संयोग से मिलना या सामना होना, जैसे वाइल वॉकिंग आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड्स, जब मैं घूम रहा था तो अचानक से मेरा सामना हो गया पुराने मित्रों से। जैसे कम डाउन का मतलब होता है कीमत का गिरना, यानी मूल्यों का गिरना, जैसे प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ आर नॉट कमिंग डाउन, यानी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं, यानी जो ज़रूरी प्रसाधन, ज़रूरी जो सामान है, उनकी कीमतें नीचे नहीं आ रही है। 13 देखिए, कम आउट यानी प्रकाशित होना। कम आउट यानी माई न्यू बुक ऑन ग्रामर विल कम आउट सून, यानी ग्रामर के ऊपर मेरी नई किताब जल्दी ही प्रकाशित होगी। और देखिए, कम राउंड टू का मतलब होता है सहमत होना, जैसे आई होप शी विल कम राउंड टू योर व्यूज, मुझे आशा है कि वो तुम्हारे व्यूज यानी तुम्हारे विचारों से सहमत हो जाएगी। और देखिए, कम फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी की सहायता हेतु आगे आना, जैसे सेवरल पीपुल केम फॉरवर्ड टू हेल्प हर, यानी बहुत सारे लोग जो है उसकी सहायता के लिए आगे आए। कम ओवर यानी छा जाना किसी चीज़ के ऊपर या किसी बात के ऊपर, जैसे ए लुक ऑफ ग्रेट फियर केम ओवर द फेस ऑफ हर, उसके चेहरे के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा भय के भाव आ गए, केम ओवर हो गए, छा गए। वैन सी सा ए थीफ विद ए डैगर, जब उसने एक चोर को चाकू छुरी के साथ देखा। अगला देखिए, कम अप टू का मतलब तक पहुंचना, जैसे द वाटर केम अप टू माई नेक, यानी पानी मेरी गर्दन तक पहुंच गया। नेक्स्ट देखिए, कम इनटू का मतलब होता है अचानक से ढल मिलना, कहीं से छप्पर फाड़ के मिलना, जैसे व्हेन हिज ग्रैंडफादर डाइड, यानी जब उसके दादा मरे तो ही केम इनटू ए लॉट ऑफ मनी, अचानक से उसको ढेर सारा धन मिल गया। अब हम गेट से बनने वाली कुछ फ्रेजल वर्ब यहाँ पर देखेंगे। गेट अप का मतलब होता है सो करके उठना,
स्टूडेंट्स शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, विद्यार्थियों को सुबह जल्दी उठना चाहिए। गेट बैक यानी वापस आना या दोबारा प्राप्त करना। शी हैज़ गॉट बैक हर पर्स, यानी उसको दोबारा से अपना पर्स वापस मिल गया। व्हेन विल यू गेट बैक फ्रॉम जयपुर, तुम जयपुर से कब वापस आओगे। और देखिए गेट ऑफ का मतलब होता है भाग जाना, यानी दे गॉट ऑफ विद द मनी, यानी वो धन लेकर के भाग गए। गेट अबाउट का मतलब होता है इधर उधर घूमना। सी गेट्स अबाउट द हॉलीडे, और बेफालतू में घूमना, यानी विदाउट एनी रीज़न, यानी बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी पर्पज़ के घूमना। तो सी गेट्स अबाउट द हॉलीडे, वो सारे दिन इधर उधर भटकती रही। गेट इनटू, अंदर आना, गेट इनटू का मतलब होता है अंदर आना। जैसे सी कुड नॉट गेट इनटू द बस, वो बस के अंदर नहीं आ सकी। एज इट वाज ओवर क्राउडेड, क्योंकि वो बस पूरी तरह से भीड़ से भरी हुई थी, जगह नहीं थी अंदर जाने की। आगे देखिए गेट ऑन का मतलब होता है उन्नति करना, प्रोग्रेस करना। सी इज़ गेटिंग ऑन विद हर स्टडीज़, यानी वो जो है अपनी स्टडीज़ के साथ उन्नति कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है। गेट आउट मतलब बाहर जाना। द टीचर गॉट ऑल द नोटी बॉयज़ आउट ऑफ द क्लास, यानी टीचर ने सभी नोटी बॉयज़ को कक्षा से बाहर जो है भेज दिया। आगे देखिए गेट अलोंग का मतलब होता है मित्रवत होना, यानी मित्रवत होना, यानी वी शुड गेट अलोंग विथ आवर नेबर्स, हमको हमारे पड़ोसियों के साथ मित्रवत होना चाहिए। गेट थ्रू का मतलब पास होना, यानी किसी परीक्षा में अचानक से पास होना जो है गेट थ्रू कहलाता है। अचानक से मेरा मतलब है यानी पास हो जाना, यानी ही गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन, यानी वो परीक्षा में पास हो गया। गेट डाउन यानी उतरना। ही गॉट डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स, यानी वो घोड़े से नीचे उतर गया। आगे देखिए गेट रीड ऑफ का मतलब है किसी चीज़ से छुटकारा पाना, किसी वस्तु से या किसी आदत से छुटकारा पाना। जैसे वी मस्ट गेट रीड ऑफ बैड हैबिट्स, हमको बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहिए, यानी बिल्कुल पा ही लेना चाहिए। गेट अहेड का मतलब होता है उन्नति करना। आई वॉन्ट टू गेट अहेड इन माई लाइफ, यानी मैं मेरे जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ या उन्नति करना चाहता हूँ। गेट अराउंड यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना, गेट अराउंड कहलाता है। तो द ओल्ड मैन गेट्स अराउंड विद द हेल्प ऑफ स्टिक, यानी वो जो ओल्ड मैन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता है विद द हेल्प ऑफ ए स्टिक, छड़ी की सहायता से। गेट आउट, यहाँ पर देखिए गेट एट का मतलब है किसी की लगातार आलोचना करना। जैसे ही इज़ ऑलवेज गेटिंग एट मी, यानी वो लगातार मेरी आलोचना कर रहा है हमेशा ही। जैसे 15 देखिए गेट बाई गुजारा करना, यानी अपना गुजारा करना। सी गेट्स बाई ऑन ए स्मॉल सैलरी, यानी वो छोटी सी सैलरी पर वो जो है गुजारा करती है। और देखिए गेट इन का मतलब होता है चुनाव में जीतना या पहुंचना किसी जगह पर। ज़्यादा ट्रेन गॉट इन लेट, यानी ट्रेन लेट थी, यानी लेट पहुंची। अब देखिए देयर इज़ नो चांस ऑफ गेटिंग इन ऑफ दिस कैंडिडेट, यानी इस कैंडिडेट का कोई चांस नहीं है चुनाव जीतने का, यानी यहाँ पर गेटिंग इन या गेट इन का मतलब चुनाव में जीतने से मतलब है। यानी देयर इज़ नो चांस ऑफ गेटिंग इन ऑफ दिस कैंडिडेट इन द इलेक्शन, यानी इस व्यक्ति का कोई चांस नहीं है इस कैंडिडेट का चुनाव में जीतने का। अगला देखिए गेट राउंड मतलब किसी को राज़ी करना। जैसे ही नोज हाउ टू गेट राउंड हिज वाइफ, यानी वो जानता है कि अपनी पत्नी को कैसे राज़ी किया जाए, साड़ी खरीद के दे दे या और किसी तरह फिल्म दिखा करके राज़ी करना जानता है। अब देखिए आप गेट टुगेदर का मतलब विचार के लिए इकट्ठा होना या मिलना, एक साथ मिलना, इकट्ठा होना विचार विमर्श के लिए। तो मैनेजमेंट यानी प्रबंधक जो होते हैं शुड गेट टुगेदर विद द वर्कर्स। आगे देखिए 19 गेट ओवर का मतलब उबरना या सामान्य स्थिति में आना। यानी माई अंकल हैज़ गॉट ओवर द डेथ ऑफ
आंट, यानी मेरे जो अंकल हैं वो उबर गए, यानी आंट की डेथ का जो उनके मन में दुख था उससे अब वो उबर गए हैं या उबर चुके हैं, गेट ओवर हो गए हैं। यहाँ पर गॉट ओवर हो गए हैं, मतलब यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर है सेंटेंस। अब देखिए नेक्स्ट, गेट अवे। गेट अवे यानी अपराध करके भाग जाना। द कल्प्रिट यानी अपराधी एट वंस तुरंत, गॉट अवे फ्रॉम द स्पॉट भाग गया अचानक से, स्पॉट से उस जगह से, आफ्टर कमिटिंग क्राइम अपराध करने के बाद में। अब देखेंगे हम पुट से संबंधित कुछ फ्रेजल वर्ब। पुट, पुट डाउन, पुट डाउन का मतलब होता है विद्रोह को कुचलना, यानी द टेररिज्म मस्ट बी पुट डाउन, टेररिज्म यानी जो आतंकवाद है उसे कुचल देना चाहिए। अगला देखिए पुट एक्रॉस। पुट एक्रॉस का मतलब होता है समझाना या अभिव्यक्त करना। तो ही कुड नॉट पुट एक्रॉस हिज आइडियाज़ इन द मीटिंग, यानी वो अपने विचारों को समझा नहीं सका मीटिंग के अंदर। और देखिए नेक्स्ट, पुट फॉरवर्ड। पुट फॉरवर्ड का मतलब होता है विचार के लिए प्रस्तुत करना। जैसे हर केस वाज पुट फॉरवर्ड इन द मीटिंग, मीटिंग के अंदर उसके केस को पुट फॉरवर्ड के लिए रखा गया, यानी विचार के लिए प्रस्तुत किया गया। पुट इन, पुट इन का मतलब होता है प्रस्तुत करना। सी हैज़ पुट इन हर क्लेम, उसने अपने क्लेम को रखा, प्रस्तुत किया। और देखिए आगे, पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, यानी वस्त्र पहनना। पुट ऑन योर कोट ऑन, अपने वस्त्र पहन लो, यानी अपना जो है आप अपने कोट को पहन लीजिए। ही इज़ पुटिंग ऑन हिज ड्रेस, वो अपने कपड़े पहन रहा है। पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना या टालना। जैसे डोंट पुट ऑफ योर प्रोग्राम, अपने प्रोग्राम को स्थगित मत करो। जैसे पुट आउट, पुट आउट का मतलब होता है बत्ती बुझाना या आग बुझाना या बिक्री के लिए तैयार करना। जैसे प्लीज़ पुट आउट द लाइट, कृपया बत्ती बुझा दो, लाइट बुझा दो। द फैक्ट्री पुट्स आउट 200 कार्स, यानी फैक्ट्री के अंदर 200 कार्स पुट आउट होती है या बिक्री के लिए तैयार होती है या बनती है। यहाँ पर देखिए आप, पुट अप विथ यानी सहन कर लेना। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पुट अप विथ ए फुलिश फेलो, यानी बेवकूफ़ आदमी के साथ पुट अप विद करना बहुत ही मुश्किल होता है, यानी बेवकूफ़ व्यक्ति को सहन करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगला देखिए पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब किसी विद्रोह को कुचल देना या लिखना। जैसे पुट डाउन द मोबाइल नंबर, उसके मोबाइल नंबर नोट कर लो या पुट डाउन कर लो, यानी जो है लिख लो। पुट इट डाउन इन योर नोटबुक। अगला देखिए पुट अप। पुट अप का मतलब होता है ठहरना या रुकना। जैसे वेयर डू यू पुट अप दीज डेज, आजकल तुम कहाँ रुके हुए हो। पुट बाई, पुट बाई मतलब बचत करना। ही पुट्स बाई ए लिटिल मनी एवरी मंथ, यानी हर महीने वो थोड़ी थोड़ी राशि जो है बचत करता है, पुट्स बाई करता है लिटिल मनी। अब देखिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पुट अवे। पुट अवे का मतलब होता है किसी खाने की वस्तु को की ज़्यादा मात्रा लेना। जैसे ही पुट अवे ए बास्केट फुल ऑफ स्वीट्स, यानी मिठाइयों की भरी हुई टोकरी जो है ज़्यादा मात्रा में ली उसने, कहने का मतलब पुट अवे की उसने। और देखिए यहाँ पर अब हम ये जो हमने यहाँ पर फ्रेजल वर्ब देखी, इनसे संबंधित कुछ एक्सरसाइज यहाँ पर हल करेंगे। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब्स। यहाँ पर कोष्टक में कुछ वर्ब्स हैं और उन्हीं के आधार पर हमको फ्रेजल वर्ब का निर्माण करना है। जैसे द प्रिजनर फ्रॉम हिज गार्ड्स, और वर्ब दे रखी ब्रेक, तो ब्रेक से बनने वाली आपको फ्रेजल वर्ब यहाँ पर बनानी है। जैसे ब्रेक अवे, तो यहाँ पर द प्रिजनर ब्रेक अवे फ्रॉम हिज गार्ड्स, तो यहाँ पर ब्रेक की हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे ब्रॉक अप, वो ब्रॉक अवे कर देंगे इसको, ब्रॉक अवे, BROK ब्रॉक अवे, यानी भाग गया, वो छुड़ा करके भाग गया। द प्रिजनर ब्रॉक अवे फ्रॉम हिज गार्ड्स, यानी गार्ड से वो छुड़ा करके भाग गया, कैदी। अगला देखिए टू पैरट्स वर, यहाँ पर जो वर्ब दे रखी है वो है ब्रिंग, और ब्रिंग से बनने वाली आपको फ्रेजल वर्ब यहाँ पर तैयार करनी है। एंड टू पैरट्स वर खालिस्तान बाय द टू पीपल, तो दो लोगों के द्वारा दो पैरट
को ब्रिंग किया गया, मतलब ब्रिंग किया गया, तो ब्रिंग अप से संबंधित लेंगे तो ब्रॉट अप किया गया, मतलब लालन पालन किया गया, पालन पोषण किया गया। दो अलग अलग तोतों की वो कहानी थी ना, एक भाई दो तोते थे, दो अलग अलग आदमी ले गए, एक अच्छा आदमी था तो उसने अच्छी चीज़ें सिखाई तोते को, एक ख़राब आदमी ले गया तो उसने उसको अपनी भाषा सिखाई, तो उससे संबंधित है ये। तो आगे देखिए आप थर्ड, हिज रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र वाज टर्न डाउन कर दी गई, मतलब ठुकरा दी गई। आगे देखिए द डॉक्टर टोल्ड हर टू कैरी ऑन, तो यहाँ पर कैरी से संबंधित तो कैरी ऑन कर देंगे हम, यानी चालू रखना, यानी डॉक्टर ने उससे अपने ट्रीटमेंट को कैरी ऑन रखने के लिए कहा, जारी रखने के लिए कहा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर ब्रिंग से संबंधित फ्रेजल वर्ब बननी है आपको। सी हर चिल्ड्रन टू बी ट्रूथफुल, बच्चों को उसने अपने बच्चों को ट्रूथफुल बनाने के लिए क्या किया, ब्रॉट अप किया, मतलब उनका लालन पालन किया, अच्छी तरह से उनकी परवरिश की। अगला देखिए सुनील इज़ वेरी वेल विद हिज इंग्लिश, यहाँ पर गेट से संबंधित है, हम लिखेंगे गेटिंग ऑन इसके साथ, यानी ये कंटिन्यूस टेंस में बनाएंगे इसको। सुनील इज़ गेटिंग ऑन वेरी वेल विद हिज इंग्लिश, अपनी अंग्रेजी के साथ सुनील बहुत ही अच्छा कर रहा है, गेटिंग ऑन हो रहा है। आगे देखिए 7, ही ब्रॉक ऑफ इन द मिडिल ऑफ ए सेंटेंस, अचानक से वो अपना भाषण जो है उसने बीच में ही रोक दिया, या भाषण के बीच में ही ब्रॉक ऑफ हो गया, मतलब रुक गया वो बोलते बोलते। आगे देखिए द प्रिंसिपल एश्योर्ड मी टू दिस मैटर, अब यहाँ पर टर्न से संबंधित लेना है, टर्न ओवर यानी विचार के लिए लेना किसी मामले को, तो प्रिंसिपल ने मुझे एश्योर किया टर्न ओवर दिस मैटर, इस मामले को विचार के लिए। आगे देखिए 9 वाला, ए स्टूडेंट शुड द ऑर्डर्स ऑफ हिज टीचर, तो कैरी आउट का मतलब अमल में लाना या पालन करना, ऑर्डर्स का पालन करना, कैरी आउट। आगे देखिए 9, व्हेन यू गो आउट प्लीज़ द लैम्प, जब तुम बाहर जाओ तो कृपया करके लैम्प को पुट कर दो, तो यहाँ पर पुट आउट यानी बुझा देना या बत्ती बंद कर देना, तो इसलिए हमने यहाँ पर पुट आउट का यूज़ किया है। अगला देखिए एक और एक्सरसाइज, पहला क्वेश्चन, द कार इन द वे, ब्रेक से संबंधित करेंगे तो ब्रेक डाउन यानी ख़राब हो गई कार रास्ते में। सेकंड देखिए द पब्लिशर इज गुड नॉवेल्स, यहाँ पर ब्रिंग से संबंधित फ्रेजल वर्ब लगानी है, तो ब्रिंगिंग आउट यानी छापना, प्रकाशित करना, यानी द पब्लिशर इज़ ब्रिंगिंग आउट गुड नॉवेल्स, अच्छे उपन्यास पब्लिशर छाप रहा है। अगला देखिए द ओबीडिएंट सन एवरी इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज फादर, प्रत्येक इंस्ट्रक्शन अपने पिताजी का, एक ओबीडिएंट सन उसका क्या करता है, कैरी आउट करता है, कैरीड आउट यानी पालन करता है। आगे देखिए 4, द मैरिज, अब कम से संबंधित बननी है आपको, वेल, तो कम ऑफ यानी संपन्न हो गई, द मैरिज केम ऑफ वेल यानी अच्छे से शादी जो है संपन्न होगी। आगे देखिए अगला सेंटेंस, ही डिडंट गो टू स्कूल एंड केप्ट ऑल डे लॉन्ग, और गेट से संबंधित आपको यहाँ पर फ्रेजल वर्ब बननी है, तो हम लिखेंगे गेटिंग अबाउट यानी फालतू इधर उधर घूमना, यानी वो स्कूल नहीं गया और सारे दिन इधर उधर घूमता रहा। आगे देखिए आई कांट योर रूड बिहेवियर एनी मोर, मैं तुम्हारे रूड बिहेवियर को और ज़्यादा पुट नहीं कर सकता, मतलब पुट अप विद नहीं कर सकता, यानी सहन नहीं कर सकता। आगे देखिए आफ्टर ए लॉट ऑफ रिक्वेस्ट द टेलीविज़न वाज टर्न से संबंधित आपको फ्रेजल वर्ब बननी है, तो टर्नेड ऑन, बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद में टेलीविज़न चालू किया गया, टर्नेड ऑन हुआ, कहने का मतलब चालू हुआ। आगे देखिए नेक्स्ट, सी होम ऑफन, सी और ये खाली स्थान, होम आफ्टर द फिल्म, कम से संबंधित बननी है, फिल्म के बाद में वो अपने घर कम बैक यानी केम बैक कर देंगे हम इसको, तो सी केम बैक होम आफ्टर द फिल्म, यानी फिल्म के बाद वो घर वापस आ गई फिल्म देखने के बाद। 9 देखिए द वाटर माई नोज, कम से फ्रेजल वर्ब बनानी है यहाँ पर, बनानी है आपको, तो कम अप टू माई नोज यानी वाटर मेरी नाक तक आ गया है। अब देखिए
आई दिस बुक इन ए बिजी मार्केट कम, तो यहाँ पर केम अक्रॉस यानी बहुत ही भीड़ भाड़ वाले बाज़ार के अंदर ये किताब से मेरा सामना हुआ, यानी ये किताब मुझे मिली, केम अक्रॉस हुई। इसको जैसे बुक की जगह यदि हम लिख दें कि फ्रेंड, तो फ्रेंड मिला, मतलब मुझे, जैसे आई केम अक्रॉस दिस फ्रेंड इन ए बिजी मार्केट। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फायरमैन पुट आउट द फायर, तो पुट आउट का मतलब बुझाना, तो बुझाने के रूप में हमने पुट को लिया है यहाँ पर, यानी फायरमैन ने फायर को बुझा दिया। शी इज़ वेरी फ्रेंडली एंड वी आर गेटिंग अलॉन्ग, यानी वो बहुत ही मित्रवत है और हम बहुत ही मित्रवत आगे चलते रहे, कहने का मतलब हमारी दोस्ती आगे तक बनी रही। अब देखिए अगला, प्लीज़ द रेडियो द म्यूज़िक इज़ बोरिंग, म्यूज़िक बहुत बोरिंग है इसलिए कृपया रेडियो को टर्न कर दो, मतलब टर्न ऑफ कर दो, बंद कर दो। 4 देखिए, आई वांट टू दिस वर्कर, मैं इस वर्कर से चाहता हूँ, ही इज़ ए थीफ, वह एक चोर है, तो गेट से करेंगे तो गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ मतलब छुटकारा पाना, तो आई वांट टू गेट रीड ऑफ दिस वर्कर, मैं इस वर्कर से गेट रीड ऑफ चाहता हूँ, मतलब छुटकारा लेना चाहता हूँ। हाउ मच इज़ योर टर्न आउट पर ईयर, तुम्हारा पर ईयर टर्न आउट कितना है, मतलब कितनी कमाई है। तो प्यारे बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।